उसको बिहार को किसी भी कीमत पर कब्जा करना है, नीतीश कुमार को सिलेंडर बोला देना है, और नहीं तो जो केंद्र में मंत्री है भी रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान, उसको बिहार में चुनाव में क्यों उतारा। जो अभी इलेक्शन कमिश्नर है ये अमित शाह के बहुत खास आदमी है। कौन सा ऐसा परिस्थिति आ गया कि वोटर आईडी कार्ड को अभी वैल्यू नहीं और ना आधार कार्ड का। क्या ये आधार कार्ड गठबंधन के लोग बनाए थे? इसीलिए कि जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री है तो सोचने का शक्ति उनको समाप्त हो गया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में जो वोटर आईडी कार्ड को लेके नए नियम लाए गए हैं उससे काफी ज्यादा महागठबंधन के लोग परेशान हैं, इंडिया गठबंधन के लोग परेशान हैं, लगातार सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि ये चाहते हैं कि वोटर डिस्टर्ब हो, वोटर्स वोट ना दे, इसीलिए नए नए नियम लाए जा रहे हैं। अब इस पर आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव, जो कि जहानाबाद के सांसद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार तक उन्होंने सारे पत्ते खोले हैं। उन्होंने बताया है कि आखिरकार मोदी सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से कैसे हटाया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी से कैसे हटाया जाए, और नीतीश कुमार को लेकर भी वो बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में चिराग पासवान को भी लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र यादव, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। आयोजन किया और उसमें बोलने के लिए हमको समय मिला। एक बात हम जानना चाहते हैं और बतलाना भी चाहते हैं। विधान लोकसभा के चुनाव अभी कुछ ही दिन हुआ, उसमें वोटर आई कार्ड और साथ साथ हम लोग के पास जो आधार कार्ड है इसको भी वैल्यू और मान्यता मिला। कौन सा ऐसा परिस्थिति आ गया कि वोटर आईडी कार्ड को अभी वैल्यू नहीं और ना आधार कार्ड का। क्या ये आधार कार्ड गठबंधन के लोग बनाए थे कि मोदी जी बनवाए थे? क्या जरूरत था आधार कार्ड का इस देश में? महंतो जो असम के मुख्यमंत्री पहले बोले थे रोहिंग्या मुसलमान को उनको चिन्हित करके असम से निकालना है। टीवी में उसने कितना दिखलाया, 50 से 60 नाम कितना काटा तो 25,000, और 25,000 के नाम काटने से वो चीफ मिनिस्टर बन गया। जो अभी इलेक्शन कमिश्नर है ये अमित शाह के बहुत खास आदमी है। और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ था यही इलेक्शन कमिश्नर था। जम्मू कश्मीर में मुद्दा उठा रोहिंग्या मुसलमान का, बंगाल में भी मुद्दा उठा था रोहिंग्या मुसलमान का। हम जानना चाहते हैं भारत सरकार से कि जब रोहिंग्या मुसलमान प्रवेश कर जाता है हिंदुस्तान में, इतना बड़ा फौज रखे हुए हिंदुस्तान में हर तरह का, तो खाली फोर्स रखे हुए हैं आप बूथ लूटने के लिए कि बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, इस देश को सुरक्षा करने के लिए? इसका मतलब आपका पुलिस से बूथ लूटेगा और आपको मोदी मोदी हल्ला करेगा मने मने, माइक से नहीं, और आपको चुनाव जितावेगा, सरकार बना देगा। अभी एक बात हम जानना चाहते हैं, लंबा चौड़ा परिवार है मेरा सियाटा में, लंबा चौड़ा। हमारे पास बीए और कुछ बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग भी हैं।
मेरा सस्ता भी चलता है। क्या मेरा जो लंबा चौड़ा परिवार है उसको एकाध गो के किसी को जो फार्म है भरने के लिए किसी से भराएगा, व्यवस्था हो जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। ये सब कुछ नहीं है। उसको बिहार को किसी भी कीमत पर कब्जा करना है, नीतीश कुमार को सिलेंडर बोला देना है, और नहीं तो जो केंद्र में मंत्री है भी रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान, उसको बिहार में चुनाव में क्यों उतार रहा है? इसीलिए कि जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री है तो सोचने का शक्ति उनको समाप्त हो गया है। हमारा अभिभावक है, मैं बहुत इज्जत और सम्मान करता हूं उनको, हम गलत बात उनके प्रति नहीं बोलूंगा, पर एक उम्र होता है, उनका उम्र हो गया है। उम्र से चिंता और चिंतन का शक्ति उनका समाप्त हो गया, सोचने की शक्ति समाप्त हो गया है। तो ये सब मौका के तलाश में है कि आखिर ये कब्जा कैसे होगा बिहार। तो सर्वे कराया, बड़े पैमाने पर सर्वे कराया, मेरा भी दल सर्वे करा रहा है, अवधेश भैया के भी पार्टी सर्वे करा रहा है, जो गठबंधन महागठबंधन में सम्मिलित है उनका भी पार्टी सब सर्वे करा रहा है। अब एक बात जान लीजिए, अभी जो मुस्लिम भाई का बहुत बड़ा पीटी हुआ पटना के गांधी मैदान में, कुछ लोग बोला 3 लाख है, कोई बोला 2.5 लाख है, कोई बोला 5 लाख है, और जो उसके पास मशीनरी है उसने कह दिया कि 7 लाख था। एक्चुअली भीड़ था 9 लाख, क्योंकि हम गंगा पार भी मोटरसाइकिल से गए थे, खुद गाड़ी नहीं जा सका तो मोटरसाइकिल से गए थे सर्वे करने के लिए। हमको इंटरेस्ट था, हमको प्यार है, मोहब्बत है, उससे संबंध है, उससे हम जुड़े हुए, हमारे महागठबंधन उससे जुड़े हुए। इसलिए हम कहते गंगा उस पार बिल्कुल शांत था, कस मस्त था, कहीं से हिले डोले की जगह नहीं था। लास्तों को मोटरसाइकिल ही छोड़ दे पड़ा और काफी दूर पैदल चले तो मेरा दाहिना घुटना में दर्द हो गया, फिर लौट गए, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा इतना दूर था कि हमारा पार पाना संभव नहीं था। तो उससे हो गया डर, उससे 9 लाख के देखे वो डर गया। तो डर गया तो ये खेला जो अभी इलेक्शन कमिश्नर ने खेला फिर चुका है जम्मू और कश्मीर में। पता कर लिए था कि नहीं, वहां चुनाव कराया कि नहीं, पता कर लिया अमित शाह के पीए रहा है कि नहीं, अमित शाह के साथ सब चलता है कि नहीं, तो पता करने की बात थोड़ी कुछ छूट जाएगा। हम गोरा है तो काला को थोड़ी कुछ कह देगा। तो ये एकाएक यहाँ जो इलेक्शन कमिश्नर था, क्या था हम पूरा नहीं जानते, पर ये हम जानते हैं कि जो भी चुनाव कराया ईमानदारी से कराया, ईमानदार था, ईमानदारी से कराया और अच्छा कराया। भले हमारा सरकार नहीं बने और उस पर हमारा आरोप प्रत्यारोप नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, उन्होंने सीधे तौर पे बता रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, और चिराग पासवान का कितना बड़ा हाथ है। और ये आखिरकार लोकसभा चुनाव में तो जरूरत नहीं पड़ी, आखिरकार उस समय भी तो चुनाव हो रहा था, उस समय भी तो आपके आधार कार्ड वोटर ID कार्ड को मान्यता दी जा रही थी। तो अभी क्या हुआ, आखिरकार सरकार की क्या मंशा, उस पर वो खुल के बोल रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।